नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल मैं इस विषय पर चर्चा किया था, दो बूथों का उदाहरण दिया था कि किस तरह से हिंदू बटे। हिंदुओं को किसने बांटा है? हिंदुओं को एक रहने का अधिकार है। हिंदुओं को हिंदू होने में गौरव करने का अधिकार है, परंतु बराबर से हमको इस प्रकार से देश की आजादी के बाद दबाया गया, डराया गया, पढ़ाया गया कि तुम हिंदू होने पर गौरव मत करो। तुम हिंदू होने पर गौरव करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सांप्रदायिक हो जाएगा यह देश। इसलिए तो कभी गौरव करो ही नहीं करो, मत करो गौरव। मैं तो कहता हूं गौरव करो, नहीं गौरव करोगे तो बचोगे नहीं। हिंदुओं, तुम्हें एक एक करके तोड़ा जा रहा है, तोड़ दिया गया है और टूट गए हो। जुड़ने की कोशिश करो। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जैसा कि कल के वीडियो में कहा था, पूर्व के वीडियो में बताया था कि एक कहानी कहूंगा। कहानी एक गांव की है। ये पूर्व का समय है, तब अंग्रेज गए होंगे धीरे धीरे या जाने के क्रम में होंगे। कहानी ही है। उस गांव में 4 लड़के थे। तब छुआछूत जाति पात बहुत था। 4 लड़के थे, एक राजपूत का, एक ब्राह्मण का, एक बनिया का और एक नाई का। इन चारों लड़कों में स्कूल के दिनों से ही बहुत ही मित्रता थी। साथ बैठते थे, साथ पढ़ते थे और साथ अपनी समस्याओं का हल करते थे, समाधान करते थे। वास्तव में मैट्रिकुलेशन में चारों मित्रों ने प्रथम श्रेणी से पास किया और बनारस यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया गया। चारों का मेरिट से नाम लिखा गया। चारों एक साथ गांव आते, पढ़ने चले जाते। उनकी मेधा और उनके चर्चा हर जगह होती कि देखो फलाने गांव के चारों मित्र किस प्रकार से रहते हैं। उदाहरण दिए जाते थे। एक बार दशहरे की छुट्टी में चारों गांव में आए। दूसरे दिन वे चारों गांव के बाध में, जिधर खेतियां हैं, खेतियों के तरफ हरियाली थी, वो चारों घूमने चले गए। घूमते घूमते देखा कि बहुत सारे फसल पके हुए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ काटे जाने योग्य हैं। ये चारों मित्र देखते चले जा रहे थे। उन दिनों गन्ना पक करके तैयार हो गया था। गांव में आज भी ऐसी बात है कि आप चले जाओ तो जरा सा मटर की छिम्मी है लगा हुआ, तो 4 लत्ती निकाल लिए और मटर की छिम्मी खा लिए, कोई बोलने वाला नहीं। चने के ये पौधे उखाड़ लिए, चने के पौधे उखाड़ करके खा लिए, कोई बात नहीं है। तो उस वक्त, उस समय गांव के बाहर बाद में गांव का खेतों के रक्षा करने वाला जो बराहिल था, वो हाथ में लाठी लेकर के विभिन्न प्रकार के मवेशियों से कोई रक्षा न करे या कोई फसलों का किसी का नुकसान न करे, चुराए नहीं, इसकी रक्षा करता था। एवज में गांव वाले जब ये अन्न का उत्पादन हो जाता था तो सालाना या 6 महीना या 4 महीने पर, जैसे भी हो वैसे उनको पारिश्रमिक देते थे। ये चारों चले जा रहे थे। ब्राहिल ने देखा कि ये चारों चले आ रहे हैं और बड़े अच्छे मित्र हैं। उसने एक परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या इनकी मित्रता, सुन रहे हैं बड़े बचपन से है, इनकी मित्रता को तोड़ी नहीं जा सकती क्या? हम तोड़ करके जरा देखते हैं, एक प्रयास करते हैं तोड़ने का, यदि अवसर मिले तो। और वो चारों चले जा रहे थे और एक खेत से चारों ने एक एक ईख उखाड़ा और चारों उस ईख को खाते हुए आगे बढ़ने लगे। पीछे से बराहिल आवाज दिया, भाई रुकिए रुकिए रुकिए। चारों रुक गए। चारों के रुक जाने के बाद बराहिल ने कहा, अरे आप तो ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण करके वो कहा, आपने
उख कवाड़ा खाया, ठीक है। और आप तो ठाकुर के बेटे हैं, राजपूत हैं, आपने भी उखाड़ी खाई, बहुत अच्छी बात है। बनिए के बेटे को भी प्रणाम करके कहा, अरे आप तो गांव के पालनहार हैं, सबको आहार देते हैं, सारा कुछ तो आपसे ही चलता है। आपने लेकिन ये देखिए, नाई का बेटा आपके साथ बराबरी करता और एक तमाचा उसको मारा, तू क्यों उखाड़ा इखरे? नाई का बेटा गाल पकड़ कर रह गया और उस हक्का बक्का। और ये चारों, आप लोग जाइए ना, आप लोग जाइए। विनम्रता पूर्वक बराहिल ने उन चारों से प्रार्थना किया, उन तीनों से, और वे तीनों आगे बढ़ गए। नाई का बेटा रोता हुआ उसी को ही छोड़ दिया और वापस गांव चला आया। थोड़ा दूर जाने के बाद जब 3 बजे तो ये बराहिल फिर दौड़ कर गया। हाँ, जरा सुनिएगा सुनिएगा। जब पहुंचा वहां करीब, तीनों रुक गए, ये खा रहे थे। ब्राह्मण देवता को के बेटे को प्रणाम किया कि आपको तो प्रणाम है, नमस्कार है, आप तो ब्राह्मण हैं। राजपूत के बेटे को भी प्रणाम किया, आप तो ठाकुर के बेटे हैं, गांव के राजा हैं। इसको देखिए जरा, ये बनिया जो केवल तराजू तौलता है और डंडी मारता है, आप उनकी बराबरी करता है। ये एक चांटा बाई गाल पर लगाया खींच करके, हक्का बक्का रह गया। और वे दोनों अपनी प्रशंसा से फूले नहीं समाज रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, सबसे बड़े विद्वान का बेटा है, और दूसरा बोल रहा है कि हम तो राजा हैं, हुकूमत करने वाले वंश के वंशज हैं। वो दोस्ती सारी भूल गए लोग। बेचारा दूसरा भी रोता हुआ, गाल सहलाता हुआ और खाई हुई ईख को फेंक करके गांव लौट आया। थोड़ी दूर के बाद वह बराहिल फिर दौड़ा, हाँ रुकिए रुकिए। वे दोनों सहम गए इस वजह से कि अब क्यों बुला रहा है, हम तो राजा का हैं और ये ब्राह्मण हैं, देवता ही हैं, अब ये क्यों रुकवा रहा है हमको। ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। बराहिल ने कहा कि देव, आप तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, पूजनीय हैं, लेकिन देखिए ये आपके साथ ये मार धाड़ करने वाला राजपूत का बेटा, ठाकुर का बेटा आपकी बराबरी करता है। और दोनों हाथ से गाल पर ऐसा कसकर मारा कि बेचारा के आंसू तुरंत के तुरंत निकल गए और हाथ से ईख छूट गया। लेकिन ब्राह्मण का बेटा उसको मदद नहीं कर सका, और चाहता भी तब भी मदद नहीं करता। ये अकेले बराहिल से, एक को तो पीछे दिया था, अकेले बराहिल से वो लड़ भी नहीं सकता था। वो बहुत तेजी के साथ राजपूत का बेटा क्षुब्ध होकर के ठाकुर का लड़का वापस गांव चला आया। उसके बाद ब्राह्मण का बेटा कुछ सशंकित तो हुआ कि मेरे तीनों मित्रों को मारा, लेकिन फिर भी वो जा रहा था चुपते चुपते। अब गन्ने के रस में उसे स्वाद नहीं आ रहा था, लेकिन बराहिल रोका, रुकिए रुकिए। वो रुका, और जैसे ही रुका तो इसके, ब्राह्मण का बेटा आप हैं और काम करते हैं चोरी का, पढ़ते हैं प्रयाग में, काशी में, और उठा करके एक पटका खेत के मेढ़ पर उनको मारा। पीठ की दर्द अभी तक नहीं गई। 50-60 साल हो गया, बूढ़े का पीठ अभी भी दर्द कर रहा है। और चारों मित्रों की मित्रता टूट गई और भेद डाल दिया, फूट डाल दिया। चारों के चारों में आज तक अंतर है। हमको किसने तोड़ा? हमको हमारे विश्वास ने तोड़ा। बराहिल कुछ कह रहा था, थोड़ी मेरी प्रशंसा कर दिया, दूसरा को मार दिया, हम चुप रह गए। क्या आज भी हम उतने ही मूर्ख हैं? और नहीं उतने मूर्ख हैं तो फिर ये पश्चिम बंगाल की मुनादी क्या कहती है? पश्चिम बंगाल का ढोल क्या कहता है? पश्चिम बंगाल का बजता हुआ बेसुरा ढाक क्या कहता है? भाइयों, अब अभी भी चेत जाओ, बराहिलों के बात में नहीं आनी है। आप सभी एक होइए। इस तरह से रक्तपात कितना दिन चलेगा? रक्तपात का बदला लो और
उसी ढंग से लो जिस प्रकार से किया जा रहा है। तुमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, वो इतने अधिक नहीं आते हैं। 3 आते हैं, आपके घर से उठा के पति के किसी को ले जाता है और मार देता है, और 10 पड़ोस वाला ताकते रह जाते हो क्यों? तो उसको ले गया है, उसको ले गया है तो कल तुमको भी ले जाएगा। मेरा वीडियो आज का इसलिए था कि कल मैं कहा था कि ये कहानी कहूँगा, इस कहानी में जो संदेश है वह संदेश आप तक पहुँचाना चाहता था, पहुँचाया। आशा है आप इसको स्वीकार करके ग्रहण करेंगे और समाज में एकजुटता बनाइए, एकजुटता बनाइए। हम जब एक होंगे तब देश एक होगा, तब राष्ट्र एक होगा, तभी मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक रहेंगे। ये हिंदुओं, आपको एक होना होगा देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। आशा है ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप अपना वो लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरे के व्हाट्सएप पर, दूसरे के साथ जहां कहीं भी शेयर कीजिए। और न अच्छा लगे तो बेशक कमेंट्स लिखिए। बहुत ऐसे हैं मेरे मित्र, श्रोता, जिन्हें मेरी बातें पसंद नहीं आती है तो वो लिखें कि इस वजह से आपकी बातें मुझे पसंद नहीं आती। धन्यवाद, नमस्कार।